सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में तर्क भाषा में जो अनुमान प्रकरण है उस संबंधित अनुमान की कुछ लक्षणों को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम एक तो अनुमान की मूल परिभाषा और उसके साथ में ही उसके जो अंग विशेष व्याप्ति और परामर्श है उसको विशेष रूप से समझेंगे। और परामर्श में तीसरे ज्ञान को जो है अनुमिति के प्रति मुख्य कारण कहा जाता है। तो इसके अलावा जो दो और ज्ञान हैं हेतु के, उसको क्यों नहीं कहते उस पर भी विशेष हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वैसे तो अनुमान का प्रकरण बहुत बड़ा है, परंतु इसमें हम इसकी जो मूल परिभाषा है अनुमान की उसको समझने का प्रयास करेंगे और प्रथम द्वितीय तृतीय जो हेतु ज्ञान है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम अनुमान को देखते हैं कि अनुमान किसे कहते हैं। तो इसके लिए कहा गया है लिंग परामर्शोनुमानम। ये अनुमान की परिभाषा देखिए। प्रमा का जो करण होता है उसे हम प्रमाण कहते हैं। प्रमा का जो करण होता है उसको हम प्रमाण कहते हैं। देखिए कारण वैसे तो एक से ही शब्द हैं, परंतु उनमें जो विशेष कारण होता है, साधक तमम होता है, उसको हम करण संज्ञा देते हैं। और इसके अलावा और भी जितने सामान्य कारण हैं वह कारण की कोटि में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रमा का जो करण यानी यथार्थ को जो करने वाला होता है वह प्रमाण होता है। अब ये जो प्रमाण है उनमें ही दूसरा प्रमाण है अनुमान। अनुमान भी प्रमा यानी यथार्थ अनुभव को करने वाला होता है, इसलिए अनुमान भी प्रमाण है। और वह अनुमान जो है वह अनुमिति यथार्थ अनुभव को कराता है। अनुमान अनुमिति को, उपमान उपमिति को और शब्द प्रमाण पद बोध आदि को इस प्रकार से कराते हैं। तो यह यथार्थ अनुभव ही है अनुमिति उपमिति वगैरह। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर परिभाषा जो आई है लिंग परामर्शोनुमानम यानी लिंग परामर्शोनुमानम यानी लिंग का जो परामर्श है वह अनुमान है। देखिए इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, अनुमान जो है ये साधन है। इस साधन से जो साध्य की प्राप्ति होती है वो साध्य बनता है हमारा, क्या बनता है, साध्य बनता है अनुमिति। तो अनुमान साधन है, अनुमान से जो साध्य है वह है अनुमिति। तो अनुमिति साध्य है जो हमें जानने में आती है। तो ऐसा भी कह सकते हैं जो धूम है वह हेतु साधन है, उससे साध्य की जो प्राप्ति होती है वह अग्नि का ज्ञान होता है। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो परिभाषा दी है लिंग परामर्शोनुमानम यानी लिंग का परामर्श अनुमान है। तो लिंग क्या है, तो आप अपने मन में ये है उदाहरण बिल्कुल याद रखिए कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, इस प्रकार से ये साहचर्य नियम को। तो अगर मान लीजिए हमें अग्नि दिख नहीं रही है, परंतु अग्नि का अनुमान करना है, तो हम धूम को देख के अनुमान करते हैं कि वहाँ पर अग्नि है। अब यहाँ पर लिंग का जो परामर्श है वह अनुमान है। तो लिंग समझिए आप अभी किसको, धूम को। तो धूम जो है वह अग्नि के अनुमान के प्रतिकरण हो, जो हम अनुमिति कर रहे हैं उसके प्रतिकरण होगा। तो अब यह जो धूम है, जो लिंग है, इस लिंग का जो परामर्श है, परामर्श का मतलब लौकिक व्यवहार में विचार विमर्श होता है। यहाँ पर जो इसकी परिभाषा आई है वह आई है तृतीय ज्ञानम परामर्शम, यानी तीसरे जो ज्ञान है उसको परामर्श कहते हैं, तृतीयम ज्ञानम परामर्शः। तो लिंग परामर्शोनुमानम यानी लिंग का जो परामर्श है, लिंग का परामर्श मतलब लिंग का जो तृतीय ज्ञान है, पहला और दूसरा ज्ञान नहीं। अभी हम समझेंगे पहला ज्ञान क्या है, दूसरा ज्ञान क्या है और तीसरा ज्ञान क्या है। तो पहला नहीं तो क्या कहा, लिंग का परामर्श यानी लिंग का तृतीय ज्ञान जो है वह अनुमान कहलाता है। अनुमान इसलिए कहलाता है क्योंकि वह अनुमिति के प्रति करण हो जाता है। और जो पूर्व के जो दो ज्ञान है वह अनुमिति के प्रति करण ना होकर के कारण तो होते हैं, इसलिए परामर्श को हम क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं, क्योंकि यह अनुमिति के प्रति करण है। तो देखिए लिंग क्या है, तो लिंग समझिए धूम। तो लिंग का परामर्श यानी लिंग का तृतीय ज्ञान अनुमान है। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, धूम का परामर्श यानी जो तृतीय ज्ञान है वह अनुमान है, क्योंकि वह करण है अनुमिति के प्रति। तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये धुएं का तीसरा ज्ञान क्या है, अनुमिति के प्रति करण है, इसलिए वह अनुमान है। ठीक है, अब देखिए लिंग और परामर्श को हमने देख लिया। अब इसको हम देखिए, अब लिंग किसे कहते हैं इसके लिए भी तर्क भाषा में जो परिभाषा आई है वह यहाँ पर मैंने लिखी है, व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम। देखिए लिंग किसे कहते हैं,
तो लिंग के लिए कहा जो अर्थगमकम, देखिए लिखा हुआ ना मध्य में, अर्थगमकम लिंगम। अर्थ का गमक यानी जो भी पदार्थ है उसका बोध, पदार्थ पद का जो अर्थ है यानी पदार्थ का जो बोध का, तो गमक मतलब अर्थ, गमक मतलब पद का, पदार्थ का जो बोधक है उसे लिंग कहते हैं। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है, एक व्यक्ति अंदर है, उसका मित्र बाहर खड़ा हुआ है। अब वह बाहर खड़ा हुआ है, उससे कोई पूछे क्या अंदर सुरेश है, तो रमेश कहे कि हाँ अंदर कौन है, अंदर सुरेश है, रमेश कह रहा है। तो रमेश क्या बन जाएगा, लिंग बन जाएगा। उस लिंग से हम उस लिंगी का ज्ञान कर रहे हैं, सुरेश का। परंतु अगर रमेश बाहर खड़ा हुआ है और अंदर सुरेश है, और अगर सुरेश ना बोले, वह शांत ही खड़ा रहे, तो वो लिंग नहीं कहलाएगा। वह भी एक सामान्य क्या है, वह पदार्थ है, लेकिन वो लिंग की कोटि में नहीं आएगा। न्याय में लिंग कौन कहलाएगा, जो अर्थगमकम लिंगम, यानी जो अर्थ का गमक होता है। सबसे पहली स्टेज है कि जो अर्थ का गमक हो, पदार्थ का बोधक हो, उसको लिंग कहते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, सीधे अर्थ का बोधक ऐसे नहीं बन जाए, उसमें क्या होना चाहिए, व्याप्ति बलीन, यानी व्याप्ति के बल से जो अर्थ का गमक होता है। देखिए अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा सुरेश अंदर है, रमेश बाहर खड़ा हुआ है, तो रमेश सुरेश का बोधक है, तो उसको हमने लिंग कह दिया। लेकिन न्याय की भाषा में वो लिंग नहीं कहलाएगा। इसलिए नहीं कहलाएगा, वो अर्थ का गमक तो है, परंतु व्याप्ति के बल से अर्थ का गमक नहीं है। व्याप्ति बननी चाहिए। व्याप्ति कैसे बने, कि अगर रमेश कह रहा है तो अंदर सुरेश होना ही चाहिए, और तो और अगर सुरेश अंदर है तो रमेश बाहर कहेगा। तो ऐसी अगर आप व्याप्ति बनाएं, तो ये व्याप्ति यहाँ पे नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि रमेश गलत बोल सकता है कि अंदर सुरेश है, तो वह व्याप्ति नहीं बन रही है कि सुरेश, रमेश कहे तो सुरेश का ज्ञान हो ही जाए कि सुरेश अंदर है। ऐसा भी हो सकता है उसके कहने पर भी अंदर सुरेश ना हो, वह झूठ बोल रहा हो। तो यहाँ पे व्याप्ति और साहचर ना होने से इसको लिंग नहीं कहा, परंतु न्याय में जो हेतु है उसको ही लिंग है, उसी को कहते हैं जो अर्थ का गमक हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अर्थ का गमक ऐसे ही ना हो, उसमें कोई संबंध, साहचर संबंध भी हो। इसलिए व्याप्ति के बल से जो अर्थ का गमक होता है उसको हम लिंग कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अब लिंग की परिभाषा है व्याप्ति के बल से अर्थ का गमक। अब अगर कोई पूछे कि परामर्श किसे कहते हैं, तो परामर्श के लिए अगली ये परिभाषा आई है, तृतीयम ज्ञानम परामर्शः, यानी तीसरे ज्ञान को परामर्श कहते हैं। देखिए पहला ज्ञान क्या होता है, जैसे तीसरे ज्ञान को परामर्श कहा, तो तीसरा ज्ञान किसका, तो लिंग किसका, कस्य, तो कहेंगे लिंगस्य, यानी लिंग का तृतीय ज्ञान। लिंग का यानी किसका, लिंग हमने किसको बनाया था, धूम को बनाया था। तो धूम तो क्या है, धूम जो है वो व्याप्ति के बल से अर्थ का गमक होता है। तो धूम का जो तृतीय ज्ञान है, धूम का पहला ज्ञान, दूसरा ज्ञान परामर्श नहीं होता, धूम का तीसरा ज्ञान परामर्श है। और इसलिए परामर्श, तीसरा ज्ञान परामर्श जो है, तृतीय ज्ञान जो है उसको परामर्श कहा, क्योंकि वह क्या करता है, वह अनुमिति के प्रति करण है, इसीलिए वह परामर्श को अनुमान हम कहते हैं। अब देखिए तृतीयम ज्ञानम परामर्शः, पहला दूसरे ज्ञान कौन कौन सा होता है इसको भी अब समझ लें, इसको अभी हम आगे तो देखेंगे ही। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने महानस में क्या किया, महानस यानी रसोई घर, रसोई घर में आपने धूम को देखा। तो धूम को देखा और फिर आपने वहाँ पे जो धूम का दर्शन हुआ, धूम क्या है, हमने हेतु बनाया, लिंग बनाया था ना, तो लिंग का वह पहला ज्ञान हुआ। लेकिन वो पहला ज्ञान जो है उसको यहाँ पे कारण नहीं कहा गया, अनुमिति के प्रति कारण तो है, कारण नहीं है। इसके बाद में दूसरा जो आपने धूम का दर्शन, लिंग का दर्शन किया, वो आपने किया पर्वत पे, वह भी धूम का ही दर्शन है, लिंग का ही दर्शन है, लेकिन वह भी अनुमिति के कारण नहीं है। अब इसके बाद में जब आप व्याप्ति का स्मरण करते हैं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, और इस प्रकार से व्याप्ति के स्मरण सहित जो आप लिंग का दर्शन करते हैं, धूम का, वही पर्वत पे जो धूम है। देखिए पर्वत पे धूम देखा है, वो दूसरा ज्ञान है, लेकिन व्याप्ति सहित जब आप उसी धूम को देखते हैं, पर्वत वाले को, तो वह तृतीय ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वह क्या कहलाता है, आपका तृतीय ज्ञान। तो पहला और दूसरा ज्ञान अलग है, और तीसरा ज्ञान व्याप्ति विशिष्ट धूम का ज्ञान है। देखिए दूसरे में केवल धूम का दर्शन था पर्वत में, ये व्याप्ति विशिष्ट धूम का जो ज्ञान है वह तृतीय ज्ञान है, और वही अनुमिति की प्रतिकरण है। और जो पहला और दूसरा है उसको करण नहीं कहा गया। देखिए इसकी एक और परिभाषा भी आती है, इसको भी आप देख लीजिए।
व्याप्ति विशिष्ट का मतलब होता है कि व्याप्ति के साथ में। अब यह जो परामर्श है इसको भी देखिए, व्याप्ति विशिष्ट अभी मैंने आपको पूर्व में बताया था, दोनों परिभाषा मिलती हैं। तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं और तृतीय ज्ञान कैसा होता है तो व्याप्ति विशिष्ट होता है। यानी तृतीय ज्ञान जो धूम का आपको हो रहा है, ये मैंने आपको पूर्व में बताया था। ये परामर्श किसका है तो ये लिंग का है, धूम का है। तो धूम का जो ज्ञान है वो व्याप्ति विशिष्ट, यानी केवल धूम का ज्ञान ना हो, धूम का ज्ञान मात्र होगा तो वह तो आपका द्वितीय ज्ञान होगा, लेकिन व्याप्ति विशिष्ट जब ज्ञान होगा, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, और हम इस प्रकार से कहेंगे यह पर्वत धूमवान है, तब वह आपका व्याप्ति विशिष्ट हो जाएगा। तो व्याप्ति विशिष्ट जो पक्ष धर्मता ज्ञान हो, पक्ष धर्मता यानी पक्ष क्या बनेगा, पक्ष बनेगा पर्वत, क्योंकि पर्वत में धूम है ना, तो हम ऐसे कहेंगे वह्नि व्याप्य धूमवानश्चयं पर्वतः धूमवान वयम पर्वतः। तो यह जो परिभाषा बनेगी तो वह्नि व्याप्य, ये व्याप्ति विशिष्टता को बताएगा। और इसके बाद हम कहेंगे धूमवान अयम पर्वतः, यह पक्ष धर्मता को बनाएंगे। पक्ष कौन है, पर्वत। तो यहाँ पे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का जब ज्ञान होता है तो वह तृतीय ज्ञान कहलाता है, वही परामर्श कहलाता है। और वही परामर्श तृतीय ज्ञान, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान, वही अनुवृत्ति के प्रतीकरण है। पहला और दूसरा ज्ञान करण नहीं है, क्योंकि वह उनके बीच में एक गैप या फिर वह भी अंतराल आ जाता है। इसको हम और अच्छे समझते हैं। तो इस प्रकार से आपने पूरी परिभाषा देख ली। अच्छा, यहाँ पे एक और परिभाषा आई है व्याप्ति के बल से। तो व्याप्ति किसे कहते हैं उसके लिए भी वहाँ पे आया है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य यानी साथ का जो संबंध है, एक साथ रहने वाला जो स्वाभाविक संबंध है साहचर्य का, उसको व्याप्ति कहते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वह्नि होती ही होती है, तो इसलिए इनका यहाँ साहचर बनता है। तो यहाँ पे हमने इतनी परिभाषाओं को देखा। अब हम यहाँ पे आगे हम समझेंगे कि यह प्रथम द्वितीय तृतीय आदि ज्ञान क्या है, इसको भी हम क्रमशः देखेंगे। अच्छा, ये भी कुछ यहाँ पे विशेष जो है इसको भी देख लीजिए। ये जो विशेष लिखा हुआ है, लिंग का तृतीय ज्ञान ही अनुमिति के प्रति करण है। ये मैंने आपको पूर्व बता दी कि तीसरा ज्ञान ही करण है, पहला और दूसरा ज्ञान नहीं है धूम का, लिंग का कहें धूम का कहें, क्योंकि हम अग्नि का ही उदाहरण लगा रहे हैं। तो यह अनुमिति के प्रति करण नहीं है, पहला दूसरा तृतीय ज्ञान ही है। और तृतीय हेतु का ज्ञान ही परामर्श है। यानी देखिए, हेतु का जो तृतीय ज्ञान है वह ही परामर्श है, क्योंकि वह व्याप्ति विशिष्ट है। तीसरे ज्ञान को ही क्यों हमने परामर्श कहा, क्योंकि अथवा व्याप्ति विशिष्ट क्योंकि क्यों कहा परामर्श, क्योंकि वह व्याप्ति विशिष्ट है, इसलिए उसको हमने परामर्श कहा। परामर्श का मतलब विचार विमर्श। तो आपने जो विचार किया है यत्र यत्र धूमः, तो इस प्रकार से है, यहाँ पे विशेष बात समझ लेनी चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम द्वितीय तृतीय ज्ञान क्या है, इसको क्रम से मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर है वह है प्रथम लिंग ज्ञान। लिंग ज्ञान क्योंकि दिया ना, लिंग का परामर्श यानी लिंग का तृतीय ज्ञान। लिंग का प्रथम ज्ञान क्या है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। लिंग हमने किसको बनाया था, हेतु किसको बनाया था, धूम को। और हेतु से साध्य क्या था हमारा, वह था अग्नि। तो देखिए, कहते हैं महानसादौ, यानी महानस आदि में, भूयो भूयो, भूयो भूयो का मतलब बार बार, धूमम पश्यन वह्नि पश्यति। देखिए, महानस में जो आप बार बार धूम को देखकर वह्नि को देखते हैं, तो वहाँ पे जो आपने धूम का दर्शन किया वो धूम का पहला दर्शन है, लिंग का पहला दर्शन है, हेतु का पहला दर्शन है, साधन का पहला दर्शन है। और फिर क्या कहते हैं, जब ये हो आप देख लेते हैं, धूम का पहला दर्शन हो जाता है, पहला ज्ञान, उसके बाद में फिर व्याप्ति बनती है, तेन भूयो दर्शनेन धूमाग्नयो स्वाभाविकम संबंधम अवधारयति यत्र धूमः तत्प्राग्निरिति। कह रहे हैं कि जब आप इस प्रकार से भूयो बार बार धूम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में धूमाग्नयो स्वाभाविक संबंधम, उसके बाद में आप धूम और अग्नि का स्वाभाविक संबंध को अवधारयति अवधारण करते हैं, और फिर आप ये व्याप्ति बना लेते हैं, यत्र धूमः तत्र अग्नि इति। तो यह जो व्याप्ति फिर बनती है, देखा पहला जो आपने धूम दर्शन किया था, जो आपने महानस में रसोई में किया था, उसमें व्याप्ति बनी नहीं थी, परंतु धूम को देखने के बाद में फिर अग्नि देखा, तो इससे आपका क्या हुआ, आपकी व्याप्ति बाद में बनी, पहले धूम दर्शन में व्याप्ति नहीं थी। अच्छा, इसके बाद में इसमें और एक विशेष चीज़ कि पहले लिंग धूम दर्शन ज्ञान में व्याप्ति नहीं थी, इसके बाद व्याप्ति बनती है।
ये भी बात मैंने आपको बता दी कि जो पहले आप जो धूम का दर्शन करते हैं महानस में रसोई में, उस समय व्याप्ति नहीं थी, उसको देखने के बाद में व्याप्ति बनती है, को भी आप याद रखें। अच्छा, अब अगर यहाँ पे कोई एक प्रश्न है, इसमें मैं ये दो एक चीज़ और विशेष समझा देता हूँ। अगर कोई ये कहे कि पहला जो धूम दर्शन है, जो धूम लिंग का जो दर्शन है महानस में हमको हुआ, वह अनुमिति के प्रतिकरण क्यों नहीं, तीसरे को ही क्यों कहा, पहले को क्यों नहीं कहा? इसके पीछे दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि यह कारण क्यों नहीं है, तो उसके लिए कहा व्याप्ति, ये जो मैंने पेंसिल से लिखा है इसको देखिएगा, व्याप्ति का ज्ञान ना होने से पहला धूम ज्ञान अग्नि का कारण नहीं है। देखिए, अनुमान, अगर हम अनुमिति लगा रहे हैं, अनुमिति ज्ञान यथार्थ अनुभव कर रहे हैं, तो उसके प्रति अनुमान जो है, अनुमान तो एक कारण है, प्रमाण है, तो अनुमान जो है वह तभी हो सकता है, अनुमान बिना व्याप्ति के नहीं होता। तो व्याप्ति जब बनेगी तभी तो अनुमान होगा। तो इसीलिए अगर कोई ये कहे कि पहला ज्ञान धूम का वह अग्नि के प्रति अनुमान, वह अनुमान के प्रति, अनुमिति के प्रति कारण क्यों नहीं है, अथवा वह अनुमान क्यों नहीं है पहला ज्ञान, तो उसके लिए सबसे अच्छा उत्तर है कि जो अनुमान के, अनुमिति के प्रति व्याप्ति आवश्यक है। जब भी आप अनुमिति ज्ञान करते हैं तो उसके लिए, अथवा अनुमान लगाते हैं, तो व्याप्ति आवश्यक है। तो जब आपको अनुमिति, जब आपकी व्याप्ति ही नहीं बनी पहले धूम दर्शन में, तो बिना व्याप्ति के आप अनुमान कैसे लगा लोगे? इसलिए सबसे अच्छा उत्तर है कि उस समय व्याप्ति नहीं थी, इसलिए हम अनुमान नहीं लगा सकते पहले, इसलिए पहले ज्ञान को हम करण अनुमान, अनुमिति के प्रति, अनुमान के प्रति नहीं कह सकते, पहली चीज़। अच्छा, अगर कोई कहे कि चलो ठीक है, पहला धूम देखा रसोई घर में, उस समय धूम नहीं था, तो उस समय धूम आपने पहला देखा, उस समय व्याप्ति नहीं थी, तो कोई बात नहीं, परंतु पहला धूम दर्शन के बाद में व्याप्ति तो बन गई। तो पहले ज्ञान जो आपने व्याप्ति बनाई है, उस व्याप्ति से महानस में ही अग्नि का अनुमान कर लो, कि अब तो व्याप्ति बन गई, पहले ज्ञान में ही कर लूँ महानस में। तो उसके लिए एक और बात यहाँ पर कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर पेंसिल से नीचे तक अंडरलाइन की है, उसको भी आप देखें, तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह भी कारण इसलिए नहीं बनेगा, अगर कोई कहे कि व्याप्ति होने के बाद महानस में ही अग्नि का अनुमान क्यों नहीं, पर्वत में क्यों करते हो, अनुमान क्यों नहीं करते, मतलब इसमें रसोई घर में आप पर्वत में ही क्यों करते हैं? तो उसके लिए कहते हैं, इसलिए क्योंकि पर्वत में संशय है, महानस में संशय नहीं, अग्नि निर्णीत प्रत्यक्ष है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई कहे कि पहले धूम दर्शन में, लिंग दर्शन में व्याप्ति नहीं थी, इसीलिए अब व्याप्ति नहीं थी, इसलिए आप अनुमान नहीं कर पाए, परंतु पहले धूम दर्शन के बाद में व्याप्ति बन गई, तो अब व्याप्ति तो बन चुकी है, अब महानस में ही आप अग्नि का अनुमान कर लो। कहते हैं नहीं नहीं, अब व्याप्ति बन गई, लेकिन महानस में रसोई घर में ही अग्नि का अनुमान इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अग्नि का अनुमान जो है वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर संशय हो। आप सोचिए, महानस में तो अग्नि साफ साफ दिख ही रही है, निर्णीत है, प्रत्यक्ष है, वहाँ पर संशय ही नहीं है। तो संशय ही नहीं है तो अग्नि का अनुमान क्यों हो, वह तो प्रत्यक्ष ही है। अनुमान तब किया जाता है जब प्रत्यक्ष दर्शन ना हो। तो यहाँ पे महानस में जो हमें व्याप्ति तो बन गई पहले धूम दर्शन के बाद में, परंतु उस व्याप्ति से अनुमान हम महानस में ही नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे अग्नि प्रत्यक्ष है, तो वहाँ पे अनुमान की आवश्यकता ही नहीं, वो निर्णीत है, इसलिए वहाँ पे अनुमान की आवश्यकता नहीं, वो प्रत्यक्ष है, इसलिए वहाँ पे अग्नि के अनुमान की आवश्यक, वहाँ पे संशय नहीं है। एक और बात, वहाँ पे संशय उत्पन्न, संशय जब पर्वत में उत्पन्न होगा तभी तो वहाँ पे हम अनुमान लगाएंगे। जब महानस में पहले से ही हमें धूम दर्शन है और वहाँ पे अग्नि दिख रही है, संशय उत्पन्न ही नहीं हो रहा क्या यहाँ धूम, क्या यहाँ पे अग्नि है, तो इसलिए यहाँ पर पहले धूम दर्शन, इसलिए पहले जो धूम हेतु का जो ज्ञान है, लिंग का ज्ञान है, वह अग्नि का अनुमापक नहीं हो सकता। तो यह आपने पहले लिंग के बारे में जाना। अब हम देखते हैं द्वितीय जो लिंग है, द्वितीय जो लिंग हेतु का ज्ञान है, धूम का ज्ञान है, वह क्या है? तो देखिए, द्वितीय लिंग ज्ञान कहते हैं पर्वतादौ पक्षे यत धूम ज्ञानम। देखिए, पर्वत आदि पक्ष में, यानी अब आपने क्या किया, अब आप पर्वत के समीप गए और पर्वत में जो आपने पर्वत आदि पक्ष में जो धूम का ज्ञान किया, वह द्वितीय हेतु का ज्ञान है। द्वितीय हेतु का ज्ञान, लिंग का ज्ञान अथवा धूम का ज्ञान है। तो क्या कहा, तो अब आपने दूसरा जो धूम देखा वो कहाँ पे देखा, पर्वत पे, तो इसलिए द्वितीय, उसको लिंग को हम क्या, उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय जो धूम ज्ञान है वह कहाँ पे हुआ, पर्वत आदि पक्ष में हुआ। जैसे हम कहते हैं धूम बानु यम पर्वतः, यानी धूमवान यह पर्वत है। यह हमारा द्वितीय लिंग ज्ञान अथवा
द्वितीय धूम ज्ञान होता है। पहला धूम हमने मानस में देखा, दूसरा हमने पर्वत में। अच्छा, इसमें भी ये विशेष, इसमें भी अगर कोई यह पूछे, अगर ये कहे कि भाई दूसरे ज्ञान को, चलो पहले को आपने नहीं माना क्योंकि व्याप्ति नहीं थी, और व्याप्ति होने पर भी वो वहाँ पर संशय नहीं था, इसलिए महानस में, इसलिए वहाँ पे पहला ज्ञान तो अनुमान के प्रतिकरण नहीं है, तो फिर दूसरे को मान लो, क्योंकि उस समय तो व्याप्ति बन चुकी थी उसके पूर्व में। तो यहाँ पर एक और इसके लिए कहते हैं कि अग्नि का, देखिए व्याप्ति का यहाँ पे जो पेंसिल से लिखा हुआ है उसको आप पढ़िए कि क्यों नहीं हमने द्वितीय ज्ञान को अनुमान के प्रतिकरण माना। तो कहते हैं व्याप्ति का स्मरण ना होने से यह द्वितीय हेतु ज्ञान अनुमिति में करण नहीं है। क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं, देखिए आपने धूम तो देख लिया पर्वत पे, लेकिन व्याप्ति का स्मरण नहीं किया। देखिए समझिए इस बात को, आप गए, आपने पर्वत में धूम को देखा, माना कि दूसरे धूम दर्शन से पहले व्याप्ति बन चुकी थी, पहले के बाद में, और दूसरे से पहले ज्ञान से व्याप्ति बन चुकी थी। तो अब किसी ने कहा अब इसको मान लो, दूसरे को कर्ण मान लो, तो कह रहे नहीं, इसको नहीं माने। क्यों? आपने मात्र ये देखा कि धूमवानो यम पर्वत, यह पर्वत धूमवान है, ये मात्र धूमवान है पर्वत, इतना मात्र कहने से आपको आपको ये नहीं, व्याप्ति का आपने स्मरण नहीं किया। यत्र यत्र धूमा तत्र वह्नि, जब तक व्याप्ति का स्मरण नहीं होगा तब तक आप कैसे कह सकते हो कि पर्वत अग्नि वाला है अथवा वह्नि व्याप है। वह्नि व्याप तो तब कहोगे जब धूम को देख के व्याप्ति आपके स्मरण में आएगी, यत्र यत्र धूमा तत्र वह्नि, और यह पर्वत धूमवान है इसलिए यह पर्वत अग्निमान है, तो तब उत्पन्न होगा जब आपको व्याप्ति का स्मरण हो। तो दूसरे धूम दर्शन में जो आपने पर्वत पर देखा उसमें केवल धूम दर्शन हुआ, व्याप्ति का स्मरण नहीं हुआ, इसलिए दूसरे को भी अनुमिति के प्रतिकरण नहीं कहते। फिर उसके बाद में जो तीसरा ज्ञान होता है, तीसरा ज्ञान कैसा? आपने धूम तो देख लिया दूसरे ज्ञान में, उसके बाद में व्याप्ति का स्मरण होता है सबसे पहले, यत्र यत्र धूमः तत्र वह्नि और धूमवानोऽयं पर्वतः। अब ये जो धूम का जो आपने तीसरा जो ज्ञान किया है, यह अग्नि के प्रतिकरण बनेगा अनुमान के प्रति, अनुमिति के प्रति। अब आप कहेंगे कि यह जो पर्वत है वह्नि वाला है अथवा यहाँ पर वह्नि है, इसीलिए तीसरा जो है मुख्य कारण माना जाता है। इसको भी आपने समझ लिया, दूसरे को क्यों नहीं माना कारण, इसलिए नहीं माना कि व्याप्ति का स्मरण नहीं हुआ। व्याप्ति का स्मरण जब नहीं होगा तो तीसरा ज्ञान कहलाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने दूसरे को भी व्याप्ति के ना होने पे उसको कारण नहीं कहा। अब देखिए तीसरे ज्ञान को भी हम देखते हैं, तृतीय लिंग ज्ञान को। तो क्या कहते हैं? तृतीय लिंग ज्ञान, तो कह रहे हैं इसमें क्या हमको ज्ञान होता है? तो कहते हैं वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यानी वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, यानी वह्नि से व्याप्त धूमवान यह पर्वत है। तो पर्वत पक्ष है, धूमवान अयम पर्वत, यानी धूमवान, ये इसकी विशेषता है कि धूमवान वाला यह पर्वत है। वह्नि व्याप्य, वह्नि व्याप्य है, तो वह्नि व्याप्य है, यह किसका स्मरण कराता है? व्याप्ति का स्मरण कराता है। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, यह जो स्मरण होता है वह्नि व्याप्य धूमवानयम पर्वत, इस प्रकार का ये जो कथन है, यह तृतीय लिंग ज्ञान हेतु का ज्ञान है। इसमें दो चीज़ें हैं, इसको भी समझिए। अनुमान के दो अंश होते हैं, एक तो व्याप्ति की व्याप्ति होना, व्याप्ति विशिष्टता, और दूसरा पक्ष धर्मता। तो यहाँ पे जो वह्नि व्याप्य है यह आपको व्याप्ति विशिष्टता को बता रहा है कि यत्र यत्र धूमा तत्र वह्नि, ये व्याप्ति को बता रहा है, तभी तो आप कह पा रहे हैं कि वह्नि व्याप्य है। अगर आपको व्याप्ति स्मरण नहीं है तो कैसे कहोगे? और धूमवान अयम पर्वता, ये जो पर्वत है ये धूम विशेष है, तो यह विशेषण से युक्त है, ये उसकी पक्ष धर्मता है। तो अनुमान जब हम लगाते हैं तो एक व्याप्ति विशिष्टता और पक्ष धर्मता होनी चाहिए जिस पक्ष में आप लगा रहे हो। तो इसीलिए दोनों कथन यहाँ पर हमको इस वाक्य से मिल जाते हैं, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। इसमें अनुमान के दोनों अंशों की प्रतीति होती है। इसीलिए अब यह जो इतना कथन होता है इसके बाद में हम कहते हैं, क्योंकि हमने व्याप्ति का भी स्मरण कर लिया, तभी तो कहा वह्नि व्याप, और धूम बनायम परमत पक्ष धर्मता भी कहा, इसलिए कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, यह आपको तर्क संग्रह में मिल जाएगी। इस प्रकार का ये जो कथन होता है, इससे फिर ये सारांश और अनुमिति होती है, क्योंकि हमने कहा ना व्याप्ति वह्नि व्याप्य, इससे व्याप्ति का अब ये जो कथन निकलेगा तब हम कह पाएंगे यह जो पर्वत है यह वह्नि वाला है, तो अग्नि से व्याप्त है अथवा यहाँ पर अग्नि है, तभी कह पाएंगे जब व्याप्ति का स्मरण हो और धूम बनायम पर्वत, इस प्रकार से पक्ष धर्मता भी बन पाए। अच्छा, इसमें विशेष चीज़ यह भी देख लीजिए जो यहाँ पर दी गई है, व्याप्ति स्मरण सहित जो धूमवान पर्वत का ज्ञान होता है वही अनुमिति के प्रतिकरण है। क्या है ना, व्याप्ति स्मरण सहित जो होता है वही अनुमिति के प्रतिकरण है।
अन्य दो ज्ञान नहीं। अन्य जो दो ज्ञान है, जैसे कि तो इतना तो हमने माना कि व्याप्ति विशिष्ट से होगा। अन्य जो दो ज्ञान है मतलब पहला और दूसरा ज्ञान है, वह अनुमिति के कारण नहीं है, क्योंकि इसके व्याप्ति के बाद हो यह ज्ञान होता है, उसके बाद ही यह ज्ञान होता है कि अस्त्यत्र पर्वतो अग्निरित्य अनुमिति। इसके बाद में ही ज्ञान होता है अस्त्यत्र पर्वतो, यानी इस पर्वत में अग्नि है। इस प्रकार से जो ज्ञान होता अनुमिति होती है, यह तीसरे ज्ञान के बाद में ही होती है, क्योंकि तीसरे ज्ञान में व्याप्ति का स्मरण होता है, इसलिए तीसरा ज्ञान अनुमिति के प्रति करण होता है, और दूसरे ज्ञान में व्याप्ति का स्मरण नहीं होता, और जो पहला ज्ञान है उसमें संशय नहीं होता और परिव्याप्ति भी नहीं बन पाती। इसलिए तृतीय ज्ञान को ही हम अनुमिति के प्रति करण मानते हैं, उसको ही अनुमान कहते हैं, अथवा जो साथ में ही व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान है उसको ही अनुमिति के प्रति करण कहते हैं हम, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें साथ में ही व्याप्ति की विशिष्टता भी है और पक्ष धर्मता भी है, इसलिए वह अनुमिति के प्रति पूर्ण रूप से करण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने अनुमान की तीनों चीज़ों को आपने यहाँ पे समझ लिया, प्रथम द्वितीय और तृतीय ज्ञान को, और यह भी समझ लिया लिंग के तृतीय ज्ञान को परामर्श यानी तृतीय ज्ञान को ही क्यों अनुमिति के प्रतिकरण कहा, उसको ही क्यों अनुमान कहा, अन्य दो ज्ञान को क्यों नहीं। तो इतना हमने यहाँ पर ये सब चीज़ों को हमने यहाँ पर समझ लिया। अब यहाँ पर आपको एक विशेष चीज़ जो उपाधि है, जो आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसको भी यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया है प्रथम लिंग, जो प्रथम धूम का जो हमें ज्ञान होता है लिंग का, उसके पश्चात व्याप्ति बन जाती है। कि प्रथम हमने धूम देखा महानस में, उसके बाद में बार बार वहनी धूम वहनी धूम वहनी धूम वहनी देख देख के हमारी व्याप्ति बन जाती है। तो वह व्याप्ति कैसे बनी, तो भूयो भूयो दर्शन के द्वारा, यानी बार बार देखने के द्वारा। तब कैसे यह संबंध हम बना लें सार्वभौमिक रूप से कि भूयो भूयो दर्शन से व्याप्ति बन जाती है। तो उसी के निराकरण के लिए हमें कुछ बातों को समझ लेना चाहिए कि मात्र भूयो भूयो बार बार दर्शन से व्याप्ति नहीं बनती। यानी व्याप्ति कब बनती है, भूयो भूयो दर्शन के साथ में व्यभिचार रहित, यानी व्यभिचार रहित भूयो भूयो दर्शन जो है वह व्याप्ति के प्रति करण है। भूयो भूयो दर्शन मात्र करण नहीं है। कैसे, अब इसमें समझिए कि मान लीजिए कि हमने कहा मैत्री का जो पहला पुत्र है वह श्याम है, हमने एक बार देखा। फिर दूसरी बार हमने देखा उसका जो दूसरा पुत्र हुआ वो भी श्याम हुआ, तीसरा पुत्र वह भी श्याम, चौथा पुत्र फिर भी श्याम। तो अब हमने नियम बना लिया है कि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम। तो क्योंकि भूयो भूयो दर्शन तो हो गया, तो व्याप्ति बन जानी चाहिए कि जहाँ जहाँ मैत्री पुत्र होगा वहाँ वहाँ श्यामत्व होगा। तो यह व्याप्ति नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इनके बीच में एक अंतराल, एक उपाधि है। कैसी, मैत्री तन्यत्व जहाँ हो वहाँ पर श्यामत्व हो, यह नियम इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि श्यामत्व वहाँ बनता है जहाँ बीच में क्या है, शाक पाक जन्यत्व। शाक पाक जन्यत्व का मतलब कि जहाँ जहाँ शाक पाक, शाक का मतलब कि हरी सब्जी वगैरह, उनके उनके द्वारा ये उपाधि बनती है कि जहाँ जहाँ शाक पाक जन्य होगा वहाँ पे श्यामत्व आता है। अगर शाक पाक जन्य तो ना हो, दुग्ध आदि का माता पान करे तो पुत्र उनका श्वेत भी हो सकता है। तो मैत्री तन्यत्व हेतु से श्यामत्व को नहीं साधा जा सकता, क्योंकि मैत्री तन्यत्व तो हो, लेकिन अगर बीच में शाक पाक की जगह दुग्ध आदि का उसमें भक्षण करे तो उसमें जो श्यामत्व है उसकी जगह शुक्लत्व भी हो सकता है। तो मैत्री तन्यत्व रूपी हेतु से श्यामत्व रूपी साध्य को नहीं साधा जा सकता भूयो भूयो दर्शन के बाद भी, क्योंकि उनके बीच में व्याप्ति नहीं बन पाई। उनके बाद में व्याप्ति नहीं बनी तो क्या बना, जब व्याप्ति संबंध नहीं बनता तो वहाँ पे व्याप्ति कब बनती है, व्याप्ति बनती है साहचर्य से, यानी साहचर्य स्वाभाविक संबंध से। लेकिन यहाँ पे जो स्वाभाविक संबंध नहीं है हेतु का साध्य के साथ में, यहाँ पर स्वाभाविक संबंध नहीं है, साहचर्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर व्याप्ति नहीं बनी। यहाँ पे हेतु का साध्य के साथ में सौपाधिक यानी उपाधिगत संबंध है। तो उपाधिगत संबंध होने से इसको हम देखिए, साहचर्य और स्वाभाविक संबंध से व्याप्ति बनती है, परंतु यहाँ पर साहचर्य और स्वाभाविक संबंध ना होकर के यहाँ औपाधिक औपाधिक संबंध है। इस कारण से यहाँ पर व्याप्ति नहीं बन रही है भूयो भूयो दर्शन के बाद भी। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि भूयो भूयो दर्शन व्याप्ति के प्रतिकरण नहीं होता, बल्कि व्यभिचार रहित जो भूयो भूयो दर्शन होता है
वह व्याप्ति के प्रति करण अथवा कारण बन सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर उपाधि को समझिए और इस उदाहरण को समझिए। जैसे हमने कहा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, इनका साहचर्य और स्वाभाविक संबंध है, इसलिए व्याप्ति बन जाती है कि यह जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ वह्नि होगी। अब कोई यहाँ पर एक भूयो दर्शन देखेगी, मैत्री पुत्र जहाँ है, यत्र मैत्री तन्यत्वम तत्र श्यामत्वम, तो ऐसा एक पुत्र, दो पुत्र, तीन पुत्र, तो ऐसा हमने 4 बार देख लिया, तो हमने वहाँ पर नियम बना दिया, व्याप्ति बना दी। लेकिन वो व्याप्ति इसलिए नहीं है क्योंकि उस व्याप्ति के मैत्री तन्यत्व का श्यामत्व के साथ में कोई संबंध नहीं है, बल्कि बीच में शाक पाक जन्यत्व है। अगर शाक पाक जन्यत्व हटा दिया जाए तो वहाँ पर श्यामत्व की जगह जो साध्य, जो हमारा श्यामत्व है मैत्री तन्यत्व हेतु से, तो वह हट के वहाँ पर श्यामत्व की जगह साध्य, फिर हमारा क्या हो जाएगा, शुक्लत्व भी आ सकता है। इसलिए वह बीच में उपाधि है, इसलिए उनका स्वाभाविक संबंध ना होकर, साहचर्य संबंध ना होकर के वह औपाधिक संबंध कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ अब जैसे एक उदाहरण इसमें भी समझिए। जैसे हमने कहा यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, यहाँ तो स्वाभाविक संबंध बन गया तो व्याप्ति घट जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा बना यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूम, तो ये नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वह्नि जहाँ हो वहाँ पे धूम हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे अयोगोलक लोह पिंड में अग्नि तो होती है लेकिन वहाँ धुआं नहीं होता। कारण क्या? क्योंकि उनका स्वाभाविक संबंध ना हो करके औपाधिक संबंध है, इसलिए वहाँ पे व्याप्ति नहीं बनती। व्याप्ति स्वाभाविक संबंध में बनती है। तो अब मान लीजिए वहाँ पे आपने कहा यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमा, यत्र यत्र वह्नि तत्र धूमा तब बनेगा जब वहाँ पे बीच में आर्दीर्धन संयोग रूप उपाधि हो। आर्दीर्धन संयोग का मतलब गीली लकड़ी, तो आर्दीर्धन संयोग रूपी प्रयोजक करण जब होता है तब वहाँ पे वह्नि के साथ में धूम बन सकता है। यत्र यत्र वह्नि तत्र धूम, ये तब बनेगा जब बीच में आपकी औपाधिक संबंध होता है, यानी आर्दीर्धन संयोग होता है। अगर उपाधि ना हो तो वहाँ पे वह्नि और वह्नि रूपी हेतु से आप साध्य रूपी धूम को नहीं साध सकते हो, क्योंकि बीच में उनकी उपाधि आ रही है, जो क्या कहलाती है, वह उपाधि क्या है, तो वह उपाधि आर्दीर्धन संयोग। इसलिए इसको यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एक शास्त्रीय परिभाषा भी समझिए। तो आपको हमने जो सामान्य भाषा में समझाया, अब इसको समझिए कि इसके पीछे जिसकी परिभाषा क्या आती है। तो उपाधि कहती किसे? उपाधि जो है, उपाधि की परिभाषा हम यहाँ पर देखते हैं, और उपाधिगत जो होता है वो औपाधिक संबंध कहलाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा है साध्य व्यापकत्वे सति। देखिए मतलब साध्य में जो व्यापक होते हुए भी, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम, आप समझिए साधना व्यापकत्वम, यानी जो साध्य में व्याप्य होते हुए भी साधन में साधन का व्यापक हो, उसको उपाधि कहते हैं। कैसे? अब ये परिभाषा मैंने लिख दी तो आप इसको लिख लेंगे और समझ सकते हैं, तर्क संग्रह में भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं साध्य में व्यापक, साधन में व्यापक कैसे। जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, तो यहाँ पर स्वाभाविक संबंध है, तो धूम यहाँ पर साधन है और हेतु आपका साध्य क्या है, अग्नि है। या तो स्वाभाविक संबंध, यहाँ तो उपाधि है ही नहीं, तो कहाँ से जानोगे। लेकिन जहाँ पर उपाधि है उसको देखिए। तो मान लीजिए हमने कहा यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूम, तो यहाँ पर वह्नि जो है ये आपकी क्या बन जाती है, साधन बन जाती है यहाँ पे, और इससे साध्य बन जाता है आपका धूम। तो धूम क्या हो गया, आपका साध्य हो गया। अब ये जो आपका साध्य हो गया है, अब यहाँ पे समझिए कि हमने कहा था कि उपाधि उसको कहते हैं जो साध्य में तो साध्य में तो व्यापक हो, साधन में तो व्यापक हो, साध्य व्यापकत्व सति साधन अव्यापकत्व, यानी साध्य का तो व्यापक हो परंतु साधन का अव्यापक हो। थोड़ा आप इसको सुधार लीजिएगा, है ना। तो फिर से सुन लीजिए, साध्य व्यापकत्व सति यानी साध्य का तो व्यापक हो परंतु साधन का अव्यापक हो। तो देखिए अब उसको हम उपाधि कहते हैं। तो अब उपाधि उसी को कहेंगे जो साध्य में घटे परंतु साधन में ना घटे। तो हमने उपाधि, इसके बीच में क्या है, वह्नि और धूम के बीच में उपाधि है गीली लकड़ी, जिसको हम आर्द्र ईंधन संयोग कहते हैं। आर्द्र यानी गीली, तो गीली लकड़ी का संयोग है ना। तो गीली लकड़ी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये है उपाधि। ये उपाधि क्यों है? क्योंकि ये साध्य में तो घटित हो रही है, साध्य की तो व्यापक है परंतु साधन में। देखिए गीली लकड़ी, तो जहाँ जहाँ गीली लकड़ी होगी वहाँ वहाँ धूम होगा। तो इसका मतलब ये गीली लकड़ी जो है, ये एक ऐसा, ये जो गीली लकड़ी रूपी ये जो यहाँ पे हम बताइए उपाधि इसलिए है क्योंकि ये साध्य में तो घट रही है
साध्य में तो घट रही है कि जहाँ गीली लकड़ी होगी वहाँ पर धूम होगा, अथवा धूम जहाँ पर है वहाँ पर गीली लकड़ी ही होगी। यहाँ पर तो ये संबंध बन जाता है, लेकिन ये साधन में व्यापक नहीं होगी। अब साधन में घटा के देखिए कि जहाँ जहाँ गीली लकड़ी होगी, वहाँ जहाँ जहाँ वहन्नी होगी, वहाँ वहाँ गीली लकड़ी हो, तो ऐसा यहाँ पर संबंध बैठता नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पे यह जो संबंध है, तो ये औपाधिक संबंध है। तो इस साध्य में तो व्यापक है। साध्य में व्यापक इसलिए कि जहाँ जहाँ गीली लकड़ी होगी वहाँ पे धूम होगा, लेकिन जहाँ जहाँ गीली लकड़ी हो वहाँ पे धूम अग्नि हो, तो ऐसा कोई विशेष वह नहीं है, संबंध नहीं बनता है। तो इसलिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि गीली लकड़ी जो है यह साधन धूम में तो घटित हो रही है, साध्य की तो व्यापक है, परंतु साधन की अव्यापक, यानी साधन में यह नियम नहीं घट रहा। तो इसलिए यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ एक उदाहरण। अब मान लीजिए हम यहाँ पर साधन मान लेते हैं मैत्री तनयत्व, और साध्य हम यहाँ पर बना लेते हैं श्यामत्व। अब यहाँ पर उपाधि क्या है? यहाँ पर उपाधि है शाक पाक जन्यत्व। अब देखिए शाक पाक जन्यत्व जो है ये साध्य की तो व्यापक रहेगी, साध्य की व्यापक। जैसे इसका मतलब समझिए, जैसे यत्र यत्र श्यामत्वम तत्र तत्र शाकपाक जन्यत्वम, यानी जहाँ जहाँ श्यामत्व वहाँ वहाँ शाकपाक जन्यत्व होगा, ये तो सही है। लेकिन यत्र यत्र मैत्री तन्यत्वम तत्र तत्र शाकपाक जन्यत्वम, ये कोई निश्चित नहीं है। ऐसी जहाँ जहाँ वन्नी होगी वहाँ वहाँ गीली लकड़ी हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि जहाँ जहाँ मैत्री तन्यत्व वहाँ वहाँ शाकपाक जन्यत्व हो, ये भी कोई नियम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मैत्री तन्यत्व हो लेकिन वहाँ पर वह जो वो भोजन कर रही है वह दुग्ध का करे, तो वहाँ पे कोई बिल्कुल निश्चित नियम नहीं बना सकते हम सार्वभौम में। इसलिए यह जो संबंध है यहाँ पे उपाधि, इसलिए इनके बीच में स्वाभाविक संबंध ना होकर के औपाधिक संबंध है, क्योंकि इनके बीच में उपाधि है। वह उपाधि साध्य में तो व्यापक हो रही है परंतु साधन में व्यापक नहीं हो रही। इसलिए इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम, उसको हम उपाधि कहते हैं। और इनके बीच में जो मैत्री तन्यत्र श्यामत्व है, इनमें भूयो भूयो दर्शन होने पर भी इनमें स्वाभाविक संबंध नहीं है, इसलिए इनको क्या है, इनका जो संबंध है इनमें व्याप्ति नहीं बन सकती, क्योंकि इनका साहचर्य नहीं है भूयो भूयो दर्शन होने पर भी। और जहाँ पर भूयो भूयो दर्शन हम अग्नि वह्नि और धूम और वह्नि में करते हैं, वहाँ पे साहचर्य, इसलिए साहचर्य है स्वाभाविक संबंध, इसलिए वहाँ पर व्याप्ति घटित हो जाती है। व्याप्ति वहीं घटित होती है जहाँ पर स्वाभाविक संबंध हो, और भूयो भूयो दर्शन होता है और स्वाभाविक संबंध भी हो तो कोई समस्या नहीं है। भूयो भूयो दर्शन हो परंतु व्यभिचार आ जाए तो वह व्याप्ति नहीं बना सकता। इसलिए व्याप्ति बनाने के लिए भूयो भूयो दर्शन नहीं, बल्कि व्यभिचार रहित भूयो भूयो दर्शन व्याप्ति बनाने के प्रति कारण होता है। इसलिए यहाँ पर हमने उपाधि को भी समझ लिया। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।